Today we will start exercise 3.6 question 2. What is the HCF of two consecutive numbers? दो consecutive number means पास पास के दो numbers है उसका HCF क्या होगा? उसका आंसर है 1. नेक्स्ट है even numbers, right? Consecutive even numbers. तो इवन नंबर्स जब होंगे पास पास के, सपोज 2 and 4, राइट? फिर 4 and 6, 6 and 8, तो ये सभी इवन नंबर होंगे कंसेक्यूटिव, तो उनका एचसीएफ आएगा 2, राइट? इवन नंबर का एचसीएफ क्या होगा? 2. देन कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, दो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर जैसे 3 and 5 है, तो उन दोनों में कॉमन कुछ नहीं है, इसलिए उसका एचसीएफ होगा 1. 5 and 7, तो वो दोनों ऑड नंबर है और उसमें कॉमन कुछ नहीं है, तो एचसीएफ उसका क्या होगा? 1. सो ये ए का आंसर, ये बी का और ये सी का। और किस तरह से आया वो मैंने एग्जांपल आपको एक्सप्लेन किया। Now next question 3 is HCF of O prime numbers 4 and 15 was found as follows by factorization. 4 का क्या होगा फैक्टर? 2 2 जा 4 and 15 के factors 3 multiplied by 5. Since there is no common prime numbers, इन दोनों में से कोई नंबर कॉमन नहीं है, so HCF of 4 and 15 is 0. Is the answer correct? तो दोनों का HCF कोई कॉमन नहीं है नंबर, तो 0 होगा। क्या ये सही है? If not, what is the correct HCF? अगर नहीं है तो उसका करेक्ट सही आंसर क्या होगा? सो किसी का भी HCF कभी 0 नहीं होगा, एटलीस्ट 1 होगा, राइट? 4 1 जा 4 होता है एंड 15 1 जा 15 होता है, तो वो नंबर और 1 ये तो उनके फैक्टर्स होंगे ही, इसलिए HCF कभी 0 नहीं आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा। सो दिस आंसर इज नो, द करेक्ट आंसर इज नॉट करेक्ट, राइट? करेक्ट आंसर इज 1, कभी 0 नहीं होगा। If not, what is the correct HCF? तो नहीं है, तो correct HCF क्या होगा? Because 1 is the highest common factor of 4 and 15. So HCF of 4 and 15 is 1. LCM means the lowest common multiple of two or more given number is the smallest among all their common multiples. उसके सभी common multiples, राइट? जो सभी कॉमन होंगे वो हमें लिखना है। यहाँ हमें फर्स्ट क्वेश्चन देखो सॉल्व कर रहे हैं। रेनू परचेज 2 bags of fertilizer of weight 75 kilogram and 69 kilogram. रेनू ने 2 बैग परचेज की फर्टिलाइजर, जिसमें है एक है 75 किलोग्राम की और दूसरी है 69 किलोग्राम। Find the maximum value of weight which has measured the weight of the fertilizer exact number of times. तो हमें यहाँ maximum value of weight find करना है। तो first to find the maximum quantity, right? Maximum means highest common factor आएगा, right? Maximum means highest होगा, तो हमें यहाँ क्या find करना है? HCF, right? So 75 and 69 के फैक्टर्स हम लेंगे। 79 का जैसे हमने 3.6 में किया था, 75 का सॉरी, टोटल करो तो आएगा 7 + 5 is 12. सो 12 है वो 3 से डिविजिबल है, इसलिए फर्स्ट 3 से लेंगे। 3 2 जा 6, रिमाइंडर इज 1। अब यूनिट प्लेस पे 5 है तो 1 and 5 15 होगा। सो 3 5 जा 15। अब यहाँ 25 3 जा 75 होता है, राइट? अब 25 के फैक्टर्स होंगे 5 5 जा 25 एंड 69 में
6 + 9 का टोटल आएगा 15, जो 3 से डिवाइड होता है, इसलिए हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 ज़ा 6 and 3 3 ज़ा 9, तो 23 3 ज़ा 69। 75 and 69 में कॉमन फैक्टर कौन सा है? 75 में 3 5 and 5 है, राइट। और 69 के फैक्टर्स क्या होंगे? 3 × 23, तो दोनों में 3 कॉमन है, तो दोनों का HCF होगा 3 kg, राइट। मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ वेट इज 3 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बॉयज स्टेप ऑफ टुगेदर फ्रॉम द सेम spot. Their steps measure 63 centimeter, 70 centimeter and 77 centimeter. राइट, तीनों के बारी बारी से 63, 70 and 77 स्टेप होंगे। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड कवर टू दैट ऑल कैन कवर द डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप? राइट, तो यहाँ पे आपको दिया है मिनिमम डिस्टेंस, यानी आपको फाइंड करना होगा एलसीएम, राइट। तो 63, 70 एंड 77 का हम एलसीएम फाइंड करेंगे। फर्स्ट आप यहाँ पे लो, ना 2 की फॉलो होगी ना 3 की होगी, आप यहाँ पे देखो सब में 7 से होता है। 7 9 ज़ा 63, 7 10 ज़ा 70 एंड 7 11 ज़ा, राइट, 11 7 ज़ा 77। यहाँ हमें प्राइम नंबर नहीं कहा है, इसलिए डायरेक्ट 9 से ले सकते हैं। तो 9 1 ज़ा 9, 10 और 11 का 9 से नहीं होगा, इसलिए यहाँ 10 और यहाँ 11 लिखे। अब यहाँ पे तो 1 आ गया, अब नेक्स्ट है यहाँ पे 10, सो 10 और 11 में भी कोई नंबर कॉमन नहीं है, सो 10 का लेंगे, 10 1 ज़ा 10 एंड उसके बाद जो ये 11 है उसका 11 1 ज़ा 11। एलसीएम के लिए सभी नंबर्स, राइट, ये सभी आएंगे 7 × 9 × 10 एंड × 11। इन सब का आप मल्टीप्लाई करो, राइट। 7 9 ज़ा 63, 63 × 11 इज 693, और उसके साथ ये 10 का ज़ीरो लगा दो यूनिट प्लेस पे, 6933 किलोमीटर वो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगा, सॉरी मिनिमम डिस्टेंस कवर करेगा। ओके बेटा, द मैक्सिमम डिस्टेंस इज 6930 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना हो तो 100 से डिवाइड करना होगा, इसलिए 100 में 2 जीरो होते हैं, सो 2 डिजिट के आगे पॉइंट, सो 69.30 मीटर हमारा आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 इज द लेंथ, breadth and the height of a room are 825 kilometer, 675 किलोमीटर एंड 450 किलोमीटर। ये रूम की लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट रिस्पेक्टिवली दी है, राइट। फर्स्ट लेंथ होगी, सेकंड ब्रीथ एंड थर्ड हाइट। बेटा किसी का माइक म्यूट नहीं है, सो फाइंड द लॉन्गेस्ट स्टेप which can measure the 3 dimension of the room exactly। तो यहाँ क्या कहा है? longest step, तो क्या होगा? HCF, राइट। ग्रेटेस्ट, लॉन्गेस्ट, हाईएस्ट, इस तरह से हो तो क्या हमें फाइंड करना होगा? HCF। अब HCF फाइंड करने की मेथड जो है हम यूज करेंगे 825 का फैक्टर्स, तो पहले तीनों का टोटल करो, 5 यूनिट प्लेस पे है इसलिए 2 से तो नहीं होगा, राइट। 3 के लिए हमें तीनों का प्लस करना है, 8 + 2 इज 10 + 5 15, राइट। यहाँ हम हर एक जगह पे डिविजिबिलिटी यूज कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे मैं सॉल्व कर रही हूँ वहाँ पे। तो 15 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए
हम इसे इस नंबर को 3 से डिवाइड कर सकते हैं। सो 3 2 6, 8 में से 6 माइनस होगा तो रिमाइंडर बचेगा 2। उसके बाद का नंबर है 2, तो 22 आया। अब 3 7 21, तो 22 में से 21 माइनस होगा तो रिमाइंडर आएगा 1। अब उसके बाद नंबर है 5, सो 3 5 25, सो हमारा आंसर होगा 275, 3 825। अब 275 में तो टोटल करो, 2 + 7 9 + 5 इज 14, तो 14 3 से नहीं होगा इसलिए यूनिट प्लेस पे 5 है, तो अब हम 5 से ही डिवाइड करेंगे। सो 5 5 25, 27 में से 25 कट होगा तो रिमाइंडर होगा 2। अब उसके बाद का डिजिट है 5, तो 5 के टेबल में 25 कब आता है? 5 5 25, राइट। तो 55 5 275 हुआ। अब 55 को अगेन 5 से डिवाइड करो, 5 1 5 एंड 5 1 5, तो इसके फैक्टर्स आएंगे 3 × 5 × 5 × 11। नेक्स्ट है 675, राइट। अब यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट ही एक्सप्लेन कर रही हूँ, डिविजिबिलिटी नहीं बोल रही हूँ, राइट। 3 2 6, 3 2 6, 7 में से 6 माइनस होगा, 1 रिमाइंडर, 1 5 15, 3 5 15। 225 को भी हम 3 से कर सकते हैं, 3 7 21, 22 में से 21 माइनस होगा, सो 1 रिमाइंडर और पास है 5 इसलिए 15 होगा। सो 3 5 15। 75 को भी 3 से कर सकते हैं, 3 2 6, अगेन 1 रिमाइंडर और उसके पास का डिजिट है 5, सो 15 होगा, 3 5 15। अब आया नंबर 25, तो वो होगा 5 से डिवाइड, 5 5 25। सेम इसी तरह से 450 का 2 से करेंगे तो 225 2 450। अब 225 को यहाँ से जैसे आया है सेम मेथड से, राइट। यहाँ है देखो, 75 3 225, देन 75 के फैक्टर्स होंगे 25 3 एंड 25 का होगा 5 5 जो मैंने अभी ही यहाँ एक्सप्लेन किया है। अब इन तीनों में कॉमन नंबर कौन सा है? तो यहाँ पे फर्स्ट का ही हम करेंगे, यहाँ 3 है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, राइट। मिनिमम 1 टाइम है इसलिए 1 टाइम 3 लिया। फिर 5 कितनी टाइम्स है? 2 टाइम्स, तो यहाँ पे 1 टाइम है इसलिए हमें मिनिमम जितनी टाइम है वो लेना है, तो 1 टाइम है इसलिए 3 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी यहाँ पे भी है इसलिए 1 एंड 1 2 टाइम, और यहाँ पे भी 1 एंड 1 2 टाइम, इसलिए 5 कितनी टाइम हुआ? 2 टाइम। तो 3 × 5 × 5 is 75, 3 5 25, 25 5 sorry 3 5 15 and 15 5 75। Clear? Question 4. Determine the smallest three-digit number which is exactly divisible by 6, 8 and 12. तो यहाँ हमें कहा है smallest three-digit number which is exactly divisible by 3, 8 and 12. Right? So first we have to find LCM of 6, 8 and 12. तो हम यहाँ LCM फाइंड करेंगे 6 and 8 and 12 का। So 2 3 6, 2 4 8 and 2 6 12. Then अगेन 4 और 6 है वो 2 से डिवाइड होता है इसलिए 3 का हम इसी तरह 3 लेंगे। अब 4 को करेंगे 2 से डिवाइड, तो 2 2 4 एंड 2 3 6।
अगेन यहाँ पे 2 है इसलिए पहले 2 से ही करना चाहिए। यहाँ पे 3 लिखा है इसलिए पहले 3 वन जा 3 एंड ये 3 वन जा 3, ये 2 वैसे ही आएगा। देन 2 वन जा 2, तो हमारा जो एलसीएम है वो क्या होगा? 2 टू जा 4, 4 थ्री जा 12 एंड 12 टू जा 24। The multiples of 24 are 24, 48, 72, 96, 120, 144। ये सब क्या है? 24 के मल्टीपल्स यानी 24 का ये टेबल होगा। हमें ये क्यों लिया? क्योंकि हमें 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना था, राइट। 24 तो हमारा 2 डिजिट का नंबर है, इसलिए हमें 24 के टेबल में जहाँ 3 डिजिट स्टार्ट होता है कहाँ होगा? 120 से, राइट। तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली 6, 8 एंड 12 का डिविजिबल हो वो है, 12 से डिविजिबल हो वो है 120। क्लियर? चलो क्वेश्चन 5 is determine by the greatest 3 digit number exactly divisible by 8, 10 and 12। तो सेम जैसे फोर्थ क्वेश्चन था, हमें ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर लेना है। यहाँ पे था स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, अब लेना है ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। और वो किससे डिविजिबल है? 8, 10 एंड 12 से। तो हम यहाँ 8, 10 एंड 12 का एलसीएम फाइंड करेंगे। तो तीनों इवन नंबर है इसलिए 2 से डिवाइड होगा। 2 4 जा 8, 5 जा 10 एंड 2 6 जा 12। अगेन 2 से, 2 2 जा 4, 5 है वो 2 से नहीं होगा इसलिए 5, 2 3 जा 6। अगेन 2 1 जा 2, 5 और 3 नहीं होगा इसलिए हमने वैसे ही लिखा। अब लेंगे 3, तो 5 3 से नहीं होगा इसलिए सिर्फ 3 का करेंगे। 3 1 जा 3 एंड लास्ट वन इज 5 1 जा 5। तो हमारा एलसीएम क्या आएगा? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 एंड 24 5 जा 120। राइट नाउ द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर इज, सबसे बड़ा 3 डिजिट का नंबर कौन सा है? 999। उसे हम 120 से डिवाइड करें, सो 120 8 जा 960 होगा, राइट। 12 8 जा 96 और एक जीरो लगा दो, तो रिमाइंडर 39 आता है। मीन्स सबसे जो ग्रेटेस्ट नंबर है जो 120 से डिविजिबल, और वो क्यों लिया? क्योंकि ये इसका एलसीएम था। तो 128 सा क्या होगा? 960। So greatest 3 digit number which is exactly divisible by 120, LCM of 8, 10 and 12 is 999 minus 39 is 960। right? हमें जो यहाँ आंसर मिला 960 वो है इसका ग्रेटेस्ट 3 डिजिट का डिविजिबल नंबर होगा।